अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह अल-अनआम पढ़ रहे हैं और उसकी हमने तकरीबन 46 आयत जो हैं वो कंप्लीट की हैं। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाह। इनको बता दो, ज़रा गौर करो, अगर तुम अल्लाह का अज़ाब बेखबरी में या ख़बर आने पर आ जाए तो ज़ालिमों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। 47। हमने तमाम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाला या सिर्फ डराने वाला ही नबी बनाकर भेजा है। फिर जो ईमान लाए और नेक काम किए तो उनको ना तो कोई खौफ होगा ना कोई रंज गम होगा। 48। जो हमारी आयत को झूठा कहेगा तो उनको उन नाफरमानियों के सबब अजाब होगा। 49। अब फरमा दीजिए, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब की बातें जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इसका अतबा करता हूँ जो मुझे वही किया जाता है। और ये भी फरमा दीजिए कि क्या एक बीना है और दूसरा नाबीना है, तो क्या दोनों बराबर हैं? तो फिर तुम क्यों नहीं गौर करते और क्यों नहीं सोचते? 50। और आप तो सिर्फ उनको डराएं जो अपने रब से इस सबब से डरते हैं कि वे इस हालत में वहाँ जमा होंगे जो अल्लाह के सिवा इनका कोई हमदर्द ना होगा, ना कोई सिफारिश करने वाला होगा, ताकि वो अल्लाह ही से डरें और इनको ना निकालिए जो सुबह शाम अपने रब को ही पुकारते हैं और उसी का जिक्र करते रहते हैं, उसी की बंदगी करते हैं और उसी की रज़ा के तालिब रहते हैं। उनके हिसाब से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं और ना आपके हिसाब से उनका कोई ताल्लुक़ है। आप इनको निकाल लें वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। 52। इसी तौर पर हमने बाज़ लोगों को बाज़ दूसरों के ज़रिए से आजमाइश में डाल दिया है, ताकि ये कहा करें कि क्या हम सब में से यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया है। क्या बात नहीं है कि अल्लाह अपने कदरदानों को खूब जानता है। 53। और जब ये मोमिनीन जो हमारी आयत पर पूरा यकीन करते हैं आपके पास आया करें तो आप ये कहा करें कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपनी रहमत अपने ऊपर लाजिम कर ली है जो तुम में से नादानी के सबब बुरा काम कर ले, फिर वो तौबा कर ले और अपने आप को दुरुस्त कर ले तो अल्लाह की ये शान है कि वो माफ़ कर देता है और बड़ी मेहरबानी करता है। 54। इसी तरह हम आयत की तफसील करते रहते हैं ताकि मुजरिमीन का तरीक़ा ज़ाहिर हो जाए। आप कह दीजिए कि मुझे इससे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। आप कह दीजिए मैं आपके ख्यालात का इत्बा नहीं करूंगा क्योंकि मैं गुमराह हो जाऊंगा और ये राह पे चलने वालों में नहीं रहूँगा। आप कह दीजिए कि मेरे पास तो दलील है जो मेरे रब की तरफ से है, तुम इसकी तकज़ीब करते हो। मेरे पास नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी करते हो, बजस अल्लाह के किसी दूसरे का हुक्म नहीं है। अल्लाह सच्ची बात करता है और सबसे अच्छा फ़ैसला भी उसी का होता है। 57। आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती जिसके लिए तुम जल्दी करते हो तो मेरा तुम्हारा बाहिमी क़िस्सा फ़ैसला हो चुका होता, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। 58। और तमाम पोशीदा चीज़ों के ख़जाने तो अल्लाह ही के पास हैं, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। वही खुशकी तरी की तमाम पोशीदा चीज़ें भी जानता है। कोई पत्ता नहीं गिरता जो ना जानता हो, कोई दाना ज़मीन पर के तारीख हिस्से में नहीं हरा होता, और ना कोई तर और खुश चीज़ गिरती है मगर ये सारी चीज़ें किताबों में लिखी हैं। 59। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।